सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गणित की तैयारी अगर कर रहे हैं तो शुरुआत की तैयारी एक ही तरह से होती है। आप दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं रखें कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो गणित की तैयारी कुछ और तरीके से होगी। बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो गणित की शुरुआत कुछ और तरीके से होगी। मैंने शुरुआत का बात किया, इस पर आप नजर देंगे तो शुरुआत की तैयारी चाहे आप पुलिस जॉब के लिए कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल के लिए कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए कर रहे हो, एनडीए के लिए कर रहे हो, एनटीपीसी के लिए कर रहे हो, पटवारी के लिए कर रहे हो, डीएसएसबी के लिए कर रहे हो, सीटेट के लिए कर रहे हो, यूपीएसएससी के लिए कर रहे हो, एसएससी जीडी के लिए कर रहे हो, एसएससी सीपीओ के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, इंश्योरेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तैयारी की शुरुआत जो है, फिर से बोलता हूं, शुरुआत वो एक ही तरह से होगा। इसको एकदम ध्यान में रखें, इस पर कहीं पर भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना पालें। सबकी शुरुआत एक ही तरह से होता है, इसे पहले अच्छी तरह समझ लें। शुरुआत एक ही तरह से होता है। अब अगर हम कहते हैं तो गणित, गणित है क्या? देखो, गणित के दो खंबे हैं। पहला कैलकुलेशन करना, दूसरा हल करना। अब कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है? देखो, जो बेसिक है वही कैलकुलेशन करना होता है। तो बेसिक से हम क्या सीखते हैं? कैलकुलेशन करना सीखते हैं। गणित के जो ओरिजिनल बेसिक है, ओरिजिनल बेसिक, लोग बेसिक के नाम पे बहुत कुछ चला देते हैं, लेकिन मैंने बोला जो ओरिजिनल बेसिक है उसका मतलब ही होता है कैलकुलेशन करना। तो कल और तो हम इसको जानेंगे कैलकुलेशन करने में क्या क्या चीज की जरूरत होता है। तो ये बेसिक को सीखना और हल करने का मतलब क्या होता है? गणित के जो शब्दों में सवाल दिए रहते हैं उनको कैलकुलेशन में बदलना। गणित में जो शब्दों में सवाल दिए रहते हैं उसे कैलकुलेशन में बदलना। अर्थात अगर आप बेसिक करना जानते हैं और गणित के सवाल जो दिए रहते हैं शब्दों में, उसे कैसे कैलकुलेशन में बदलना है उसे जानते हैं, आप गणित जानते हैं, तो फिर कभी नहीं महसूस करते कि गणित में आप कमजोर हैं। आप कुछ भी गणित सीख सकते हैं। आपके अंदर में केवल दो ही क्वालिटी होनी चाहिए, बेसिक मतलब कैलकुलेशन करना, दूसरा सवाल के शब्दों को कैलकुलेशन में बदलना। ये दोनों अगर जानते हैं तो गणित आप जानते हैं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि गणित में आप बहुत कमजोर है। जो भी बोलते हैं गणित में बहुत कमजोर हैं, उनमें यही दो चीज प्रॉब्लम है। यही दो प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए, बात खत्म हो गई। या तो बेसिक के प्रॉब्लम से है, क्या कि बेसिक का प्रॉब्लम पहला होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जिसको सवाल को शब्दों का कैलकुलेशन में बदलना आ, आता है उसे बेसिक नहीं आता है। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला पड़ाव बेसिक है, दूसरा पड़ाव सवाल के शब्दों को कैलकुलेशन में बदलना, ये दूसरा पड़ाव है। तो किसी को या तो एक पड़ाव नहीं आता मतलब दूसरा पड़ाव नहीं आता, और किसी को एक और दो दोनों पड़ाव में गड़बड़ी है। तो गणित में अगर आप खुद को कमजोर पाते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे आपकी तमन्ना है, तो समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम यहीं पे है और कहीं नहीं है। कोई ये नहीं होता कि मेरा दिमाग कमजोर है, मैं समझ नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, ये सारी बातें बेकार की हैं। क्यों? क्योंकि सबका दिमाग की ताकत एक जैसा ही होता है, इसे आप समझें। तो कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है, जरा इसको भी समझ लें। तो जिसको मैंने बोला है कि बेसिक है, इसमें देखिए कुछ चीजें जो हैं, जो जोड़ी होता है उसे पहले समझ लेते हैं। जैसे दशमलव का जोड़ है, भिन्न का घटाव है, दशमलव का गुणा है, भिन्न का भाग है, फिर आपका भिन्न का जोड़ है, दशमलव का घटाव है, भिन्न का गुणा है। तो देखिए, भिन्न के ऊपर जोड़ घटाव गुणा भाग, इसको सीखने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है। 1 घंटा, केवल 1 घंटा।
लोग उसको बड़े प्यार से वक्त को जाया करते हुए 4 घंटे में करते हैं, जबकि 1 घंटा उसको देना पड़ता है 2 घंटा की प्रैक्टिस है। दशमलव का जोड़ घटाव गुना दशमलव का भाग, ये भी जो है आपका, ये भी समय आपका 1 घंटे का मैंने आपका वीडियोस होते हैं देखने के लिए, समझने के लिए। 1 घंटे से बहुत कम का होता है, ये 30 मिनट 35 मिनट के वीडियो होते हैं। लेकिन चलिए, आपको देखने में भी एक वीडियो से दूसरे वीडियो में अगर जाते हैं उसमें भी कुछ वक्त लगता है, कुछ सोचते हैं उसमें भी वक्त लगता है। तो 1 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की आपकी प्रैक्टिस है। ये कर लेते हैं तो दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग आपका हो जाता है। दुनिया की भयंकर बड़ी चीजें नहीं है ये। और तीसरा क्या है, किसी संख्या का लघुत्तम समावर्तक निकालना, भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालना, दशमलव का लघुत्तम समावर्तक निकालना, किसी संख्या का महत्तम समावर्तक निकालना, भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालना और दशमलव का महत्तम समावर्तक निकालना, ये भी जो है, ये भी आपका जो है 1 घंटा का है। इसके वीडियो 1 ही घंटे के हैं, ये भी बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और 3 घंटा की प्रैक्टिस है। तो ये अगर कैलकुलेशन के बेसिक इसे ही खत्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन इस बेसिक से, इतने बेसिक से 80% कैलकुलेशन कवर हो जाता है। तो सबसे पहले इन्हें सीखना है जिससे 80% कैलकुलेशन कवर होता है, ठीक है ना। तो और तो फिर अब कैलकुलेशन का जो पहला पड़ाव है उसका आप कर डालते हैं। उसके बाद छोटे छोटे बेसिक्स और रह जाते हैं जो आगे आप पढ़ने के क्रम में सीखते हैं, उसे अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती है, पढ़ते वक्त में सीख लेते हैं उसे। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा फ्री क्लास है, इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। और ये क्लास है मैंने बोला, और ये गूगल क्लासरूम ऐप के अंदर में होता है। तो नेचुरली इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है, मुझसे परमिशन लेने की जरूरत होता है, फिर मुझे स्टूडेंट आईडी देने की जरूरत होती है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं है कि लिंक भेज दिया आपका हो गया, ऐसा नहीं होता इसके अंदर में। लेकिन क्या है कि अगर आपको सीखना है तो ये जद्दोजहद आपको करना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, पहला क्या है, कैलकुलेशन का बेसिक, ये 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग 5वें दिन के बाद आप क्लास के अंदर में आप लोगों को रखते भी नहीं है। तो आपको यह है कि 3 दिन के अंदर सीख जाना। नहीं तो मैं जानता हूं कि महाराज, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को दिया है, 20 दिन है कि हाँ सर सीख लेंगे, वक्त नहीं मिल रहा है। मेरे को समझ में आता है, वैसे स्टूडेंट की मुझे जरूरत भी नहीं है जो सीखना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है। वक्त दुनियादारी के लिए बहुत फंसे हुए इंसान है वो लोग। तो चलिए, उनसे ज्यादा बहस नहीं करना है मुझे। तो ये फ्री क्लास है, गूगल क्लासरूम का ऐप है, आप समझ गए हैं। अब जरा समझते हैं कि गणित का हल करना क्या समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गणित के कमजोर हैं वो मेहनत करके, मैंने देखा कि ये जो मैंने बेसिक बोला, बहुत आप में से कुछ होंगे जिनको ये बेसिक आता है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन तो भी वो गणित में कमजोर पाते हैं। क्योंकि बेसिक सीख लेने से एक जो आम धारणा है कि आप गणित में बहुत ज्यादा, आप क्या कहते हैं, तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपको गणित की समस्या खत्म हो जाएगी, एकदम गलत बात है। जैसे अ आ क ख ग घ सीख लेने से आप हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन अ आ क ख ग घ सीख लेने से आप हिंदी के विशारद नहीं हो जाते हैं। उसी तरह गणित के बेसिक के बगैर आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, तो गणित कर ही नहीं सकते। लेकिन केवल बेसिक जान लेने से कुछ नहीं होता है, उससे ऐसा नहीं कि आप गणित हल करना सीख जाते हैं। गणित हल करना एक दूसरा मुद्दा है। जो मैंने बोला है, सवाल को शब्दों में, कैलकुलेशन में बदलना। जैसे आप समझ लीजिए कि एक मैंने सवाल दिया हुआ है, क्या है, एक्स वाई जेड ने 5:3:2:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि y तथा z खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो, तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। देखिए, ये शब्दों में सवाल है। आप इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, आप हल करेंगे क्या, शब्द लिखते रहेंगे? जी नहीं, आप कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, इसका कैलकुलेशन कैसे है। जैसे बोला है कि निर्दिष्ट संख्या क्या है, इसमें 60 है, और 60 जो है उससे जुड़े हुए अनुपात किसका किसका है, y तथा z का है। y का 3 है, 2 का, z का 2 है, मतलब 3+2। और पूछ क्या रहा है, a का पूछ रहा है, a का कितना है, कंसर्न रेशियो 5 है, तो मतलब इसका आंसर 60 ही होगा। तो कहने का मतलब, ये जो पोर्शन है आपने देखा, ये सवाल क्या दिया था, शब्दों में।
आपने कैलकुलेशन किया, तो मतलब इस सवाल को इस कैलकुलेशन में ढालना, जिसको हम बोलते हैं करना क्या है। ये करना क्या है आपको नहीं आता है, यही सीखना जरूरी है। जो लोग नहीं जानते हैं, गणित की कमजोरी यहीं पर होती है और लोग कहीं और जाके ढूंढते हैं। चाहे आप कुछ भी गणित की बात कीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं अंक गणित की बात कीजिए, चाहे बीज गणित की बात कीजिए, चाहे त्रिकोणमिति की बात कीजिए, सबका जो है चरित्र कुछ अलग होता है, लेकिन मुद्दा एक ही होता है। चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं। जैसे एक सवाल और है, देखिए, बोलता है कि लगातार 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जैसे पहले का योग दूसरे का दुगुना तीसरे के 3 गुना बराबर होता है 76 के। देखिए ये जो -76 के, ये एक शब्दों में लिखा हुआ है, तो सवाल शब्दों में ही लिखे होते हैं। और इसको अगर करना है तो पहले आपको पहले करना क्या है, उसको कैलकुलेशन में चेंज करना होता है। मतलब संख्या पहले का x ले लिया, दूसरे का दुगुना, और ये बोलता है लगातार 3 पूर्णांक है तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, 2 से गुना होगा, तीसरा जो है x प्लस 2 होगा, और बोलता है तिगुना होगा, तिगुना होगा तो 3 से गुना होगा, बराबर जो है -76। तो यहां शब्द को हम कैसे कैलकुलेशन में, अब इसका क्या है, इसका कैलकुलेशन करना है। एक बड़ा सिंपल है कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा सरलीकरण का जानते हैं तो ये कैलकुलेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब बार बार समझिए कि गणित का हल करने का मतलब होता है सवाल को, शब्द को कैलकुलेशन में बदलना, या इसको हम बोलते हैं समीकरण विधि। और इसमें एक दूसरा भी आता है, असमीकरण विधि। असमीकरण विधि का मतलब होता है जो समीकरण विधि से सॉल्व नहीं किया जाता है उसे असमीकरण विधि, उस सारे विधियों को असमीकरण विधि बोलते हैं। तो इस तरह से 2 विधियों का इसमें समन्वय है और यही सीखना होता है। तो मतलब है कि अगर गणित की कमजोरी है तो यही 2 चीज की बात हो रही है। तो फिर अगर आप बोलते हैं तो ये जो है मेरा एक पेड क्लास में सिखाया जाता है गणित को हल करना। देखो पहला हमने क्या सिखाया, बोला कि बेसिक, जो निहायत जरूरत बेसिक है, जो 80% होता है, उसे हमने फ्री में सिखाया। लेकिन इसको फ्री में नहीं सिखा सकते, ये पेड क्लास है, आप अच्छी तरह समझ लें, इसको पैसे देने पड़ते हैं। और इसमें 1-to-1 व्हाट्सएप क्लास होता है। ये गूगल क्लासरूम में नहीं होता, ये व्हाट्सएप पे होता है। क्यों? क्योंकि हम सवाल देते हैं, सवाल का सॉल्व आप करते हैं, यहां कोई वीडियो नहीं होता है। वीडियो से क्या होता है, आप नकल करते हैं। जैसे मैंने ये दिया, आपने सीखा, समझा। अब है कि सवाल मैं दूंगा तो सवाल को आपको करना होगा। जब आप खुद सवाल करने जाएंगे तो आपकी असुविधाएं होगी, उन असुविधाओं को हम समस्या का समाधान कर देंगे, जिससे क्या होता है कि आप गणित करने की स्थिति में आ जाएंगे। सुबह का 1 घंटा दिया देना पड़ता है आपको, और इसमें आप सीखते हैं। इसमें 100 सवाल लेते हैं, 50 सवाल समीकरण विधि में करते हैं, 50 सवाल असमीकरण विधि में करते हैं, और 100 सवाल जबकि आप कर रहे हैं। तो इस तरह से गणित का हल करना, सवाल के शब्द को कैलकुलेशन में बदलना, इसको सीख लेते हैं। और जब इसको सीख लेते हैं तो फिर आपकी शुरुआत भयंकर अच्छी हो जाती है। अब फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आपकी गणित की कमजोरी खत्म हो चुकी होती है, आप कभी नहीं बोलते गणित में आप कमजोर हैं। तो आपके दिल में जो एक निराशा है वो खत्म हो जाता है। आप खुद 100 सवाल करते हैं, आप समझ रहे हैं 100 सवाल करने का मतलब क्या है। आप अगर खुद अपने दम पर 100 सवाल करते हैं तो 101 नंबर सवाल भी कर डालते हैं, 102 नंबर भी कर सकते हैं, फिर 500 सवाल भी कर डालते हैं। क्योंकि आप एक तेज तर्रार लड़के की तरह हो चुके हैं, लड़की की तरह हो चुके हैं। इस बात को समझिए। और ये जो देखिए, ये चूंकि ये बैच का मैंने यूट्यूब में दिया हुआ है, इसलिए इस बैच का 500 रुपये एक्चुअली इस क्लास का चार्ज है, मैं केवल 300 रुपया लूंगा। और ये बैच जो 3 दिन के अंदर में शुरू होगा उसी का है। इसके बाद इसकी चार्ज 500 रुपये रहेगी, ये बात को समझ लीजिए। और पेमेंट करने की बात है, पेमेंट आप ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, पेटीएम से कीजिए, या ऑनलाइन के जितने तरीके में पेमेंट किए जा सकते हैं, सारी सुविधा हमारे पास है, तो उससे आप करेंगे। तो पहले एक है कि आप क्लास जो ज्वाइन करते हैं, फ्री क्लास से पहले शुरू करते हैं। लेकिन फ्री क्लास में आप अपनी स्थिति को मुझे क्लियर करते हैं, मैं पूछता हूं कि आप पेड क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्री क्लास आप एंजॉय कीजिए। क्योंकि फिर मुझे पता चल जाता है
कि कितने छात्र मेरे बैच में हैं, तो कुछ बाहर से अगर आ जाते हैं छात्र, मैं उनको दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। लेकिन एक बात को याद रखेंगे, जो एकदम स्थिर है, निश्चित है, कि इसके बाद अगर इसको करने जाएंगे तो ये 300 रुपए में नहीं होगा, 500 रुपीज देना होगा। तो चलिए, आशा करता हूं सारे चीजों को मैंने सही रूप से आपको समझाया है और आप सब कुछ अवश्य समझ गए होंगे। तो चलिए, अब क्लास के लिंक के लिए मुझे बताइए, जिन्हें जाना है फ्री क्लास के लिए, तो मैं उनको लिंक दूंगा और आगे की कार्रवाई करता हुआ रहूंगा।